चलो भाई, नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। देखो, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो तो 9th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी ना, बिल्कुल वही है भाई। ऑब्वियसली 9th क्लास से 10th क्लास में आया तो नई चीज़ तो एक्सटेंड होगी, नो डाउट। तो 9th क्लास में क्या क्या सीखा था हम लोगों ने, बता देता हूँ, शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें शायद भूल गए हो तुम लोग, बता देंगे आपको। दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, है ना। वर्टिकल लाइन तो बेटा ऐसी भी होती है, सर ये भी तो वर्टिकल लाइन है। नहीं, एक हॉरिजॉन्टल मानेंगे, एक वर्टिकल, ये होगी। मतलब परपेंडिकुलर लाइन नहीं यूज करते थे हम लोग। ये लो भाई, कौन आ गया जैसे। तो इसका नाम बेटा हमने रखा था एक्स एक्सिस, इसको बोलते थे माइनस ऑफ एक्स। जहां पे दोनों वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती थी, इसका नाम क्या था बेटा, ओरिजिन। याद है। चलो, अब इस पूरे प्लेन को हम क्या बोलते थे, प्लेन तो है नो डाउट, ये पूरा बोर्ड ही प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। तो इस बोर्ड को बोलते थे हम लोग, प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते थे क्योंकि इसमें दो एक्सिस का कोऑर्डिनेशन है, या इसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते थे इसको, मेरे को याद, कुछ याद है तुम लोग? नहीं, इसका हम समझो, एक बेसिक चीज बताऊं, इट इज द एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, इट्स व्हाट, इट्स जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट में बताता हूं। बेसिकली मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से मैं आगे जाऊंगा तो पॉजिटिव, नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव, राइट जाऊंगा तो इन सब फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, इन सबको एक नोटेशन के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये बोले अब जहां भी आप खड़े हो उधर जाओगे, इसको एक्स पॉजिटिव हो गया, ये वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, वाई, ठीक है। नहीं, मेरा मेन कंसर्न क्या है, मेरा मेन कंसर्न है कि इसको कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते थे, याद है तुम लोगों को? हाँ, ये मालूम होना चाहिए हर बच्चे को, जिसने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा है उसको इसके पीछे का लॉजिक मालूम होना चाहिए। दिस आइडिया, सर आइडिया क्या था, अरे मुझे इस पॉइंट की लोकेशन पता लगाना है, इस पॉइंट की मुझे लोकेशन पता लगाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, हमने जो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, हमने नहीं सीखा था 9th क्लास में, कि कोई भी पॉइंट है, इसको प्लॉट करने के, इसको लोकेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। क्या? इस पॉइंट की यहां से, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, और इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, यहां से मतलब, ठीक है। तो सपोज ये आ गया, फॉर एग्जांपल ये x डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है, तो इसको हम बोलते थे x कॉमा y। याद आया? एंड सिंस दिस आइडिया वाज डेवलप्ड बाय व्हाट, रैंड डिस्कार्ट। ये हमको मालूम होना चाहिए, रैंड, CART, ठीक है, रैंड डिस्कार्ट, ठीक है ना। अब शायद जर्मन मैथमेटिशियन थे, जो भी थे, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट सो इन द ऑनर ऑफ, ठीक है, रैंड डिस्कार्ट, इसका नाम रख दिया, इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन। तो किसी पर्सन का नाम है कार्ट, रैंड डिस्कार्ट, ऐसा नहीं एक्स और वाई हो गया। क्लियर हो गया? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये होता है जहां पे दोनों वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसका नाम रखा हम लोग, नाम नहीं रखा, बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो देखो, इस पॉइंट की डिस्टेंस, ना वर्टिकल डिस्टेंस है इसके पास, ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तभी तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, ठीक है। तो x, y क्या था, इसको बोलते थे कोऑर्डिनेट। क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बोलते थे हम लोग। हाँ, ठीक है, लोकेशन यू कैन से, फाइन। अच्छा, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मुझे ऐसा क्यों फील, एक अब शायद सही हो, यस। एक मिनट और,
चलो, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, पूरा पेयर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। इसमें एक्स का नाम क्या रखा था यार तुम लोगों को? एक्स को क्या बोलते थे? एब्सिसा हैं, ABSI। अब स्पेलिंग शायद गलत हो तो तुम लोग चेक कर लेना, ऑर्डिनेट। चलिए, तो एब्सिसा मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और y का मतलब था वर्टिकल। देखो ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ये कहां से डिस्टेंस? इस लाइन से। नया बेटा कुछ भी नहीं है, सब पुरानी चीजें 5 मिनट समराइज करेंगे, फिर 10th क्लास पे आएंगे। ठीक है, तो आप पहले में नोट भी करते हो उन चीजों को। चलिए, ये हमने सीखा था। अब हम देखेंगे ये जो पूरा प्लेन है, इसको हमने क्या किया था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट, इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोला था हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोले था हम लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, चलिए, तो यदि यहां पे कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव। सबको याद आ गया होगा? आ गया यार? अच्छा, नेगेटिव इधर यहां पे गए तो एक्स का तो नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सबको याद होगा। यहां पर जाएंगे तो x का भी नेगेटिव, y का भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव होते थे, और यहां होता था पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, ये तो बात हुई कौन सी? यदि कोऑर्डिनेट जो है क्वाड्रेंट में लाई करे। यदि कोई कोऑर्डिनेट यहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, अच्छा, तो इसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे? सर, इसमें डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल तो है, वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं। या सिंपल सी लैंग्वेज में एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। यस, हमको अब यहां भी ये होगा, लेकिन यहां पे एक्स क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। आई बात सही में? यहां पे एक्स पॉजिटिव होगा, वहां पे एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, ऊपर जाएंगे तो यहां पे यदि कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहां पे कोऑर्डिनेट लिखे हैं, तो सर इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है ही नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बेटा हमेशा मैं y से डिनोट करता हूं, 0, y। यहां भी 0, y लिखा जाएगा, बट y यहां पे नेगेटिव होगा। सबको बेटा बात सही में आ गई है? क्लियर है? चलो भाई, फिर इसको नोट करो, फिर आगे बात करेंगे आपसे। देखो भाई, अगला जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं है बस, क्योंकि एग्जाम में शायद ये चीज़ तुम लोग गलत कर देते हो कभी कभी। देखो, जैसे मैं एज ए क्वेश्चन के फॉर्म बता रहा हूं आपको मैं, है ना। इससे मैं बोलूं इस पॉइंट की, है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो 2,3 लिखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, हाँ सर ठीक है, ए पॉइंट बोले, मैंने बोला है इसको, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। हाँ सर, वर्टिकल तो है। क्या आएगी बताओ जरा? 3 आएगी, सबको मालूम है। क्लियर है ना? यदि यहां से बात करूं मैं कि भाई इस पॉइंट से यदि मैं वर्टिकल डिस्टेंस जैसा कोई वर्ड पूछेंगे नहीं आपसे, मालूम होना चाहिए। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ क्या होगी, तो आप देखोगे सर 3 यूनिट। तो जो y लिखा होता है बताता है वर्टिकल डिस्टेंस, आई बात समझ में। और इसी पॉइंट की हम क्या निकालेंगे, y से डिस्टेंस, यहां से ये y एक्सिस होता है, तो ये क्या है बेटा? 2 यूनिट। आई बात समझ में। y से डिस्टेंस निकाल, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, हमको ना रिकॉल करना है। क्या बोला मैंने? इस पॉइंट की y से डिस्टेंस। सर y से जब डिस्टेंस निकालें, कैसी डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? बताओ सर, हॉरिजॉन्टल है तो
2 एब्सिसा। इस पॉइंट की x से डिस्टेंस, जब x से डिस्टेंस निकालें कितनी डिस्टेंस आ रही है? क्या डिस्टेंस बताओ ये? सर ये तो वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब y। सबको बेटा रिकॉल हो गया ये चीज? अब देखो, अब छोटी सी चीज है जो शायद मतलब पता नहीं, मुझे शायद गड़बड़ करो नहीं करो तुम लोग, मैंने इसकी जगह मैं आपसे बोल देता फॉर एग्जाम्पल ये -2,4 है फॉर एग्जाम्पल, या चलो चलो ये मत देखना सर, ये तो बहुत इरेगुलर बता रहे हो। 5 तो यहाँ पे कहीं ऊपर होना चाहिए, चलो कर देता हूँ ऊपर। ये लो, बहुत सिली क्वेश्चन पूछो पर गलती होती है। इस पॉइंट की x से डिस्टेंस निकालो, क्या आएगी? 5 यूनिट। गलती नहीं हुई, वेरी गुड, सही है ऑप्शन 5। इस पॉइंट की y से निकालो डिस्टेंस। बस ये एक बच्चे ने -2 बोल के मेरा दिल दुखी कर दिया। अरे भाई डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं तो ऑप्शन में बेटा -2 भी लिखा होगा और 2 भी लिखा होगा और कुछ भी लिखा होगा, शायद 5 भी लिखा होगा, -5 भी लिखा होगा। तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं आएगी। आई बात सही में? डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं आएगी। अच्छी बात है। तो आप क्या बोलोगे? इस पॉइंट की कहाँ से डिस्टेंस? y से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो कैसी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप? हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहे हो, मतलब -2 नहीं 2 डिस्टेंस। वो तो इसकी लोकेशन की वजह से आप नेगेटिव लिख रहे हो, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी गलतियां बच्चे कर देते हैं, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एक चीज़ और आपने सीखी थी, और जो बताने जा रहा हूँ ना उसका मतलब 90% आप यूज़ करोगे। जब भी फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं किसी चीज़ का हम लोग ना, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट का बताते हैं आपको? देखो, इसी में कर लेते, काम करते हैं, इसी में कर लेते हैं। तो यदि हमें बोलूं कि ये पॉइंट ए है, तो जब ए से अपन ड्रॉप करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे? ए से मैंने ड्रॉप किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट तो होंगे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे मालूम है? 2,0। सबको ये चीज मालूम है ना? इससे यदि इस गिवन पॉइंट से यदि x पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो याद रखना जहां यहाँ पे जो x है, ऐसे याद क्या रखना, दिख तो रहा है सामने कि यार ये डिस्टेंस 2 है तो 2,0 होगा। ठीक, तो यदि इस पॉइंट से हमने x पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो कोऑर्डिनेट होंगे x,0, y पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो 0,3। आगे बात सही में? कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो भाई? देखो ना, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम होती है, तो x पे कोऑर्डिनेट x,0, y पे कोऑर्डिनेट y,0। तो इस चीज का, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं नो डाउट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम बार बार यूज करते हैं किसमें? जब डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, चलो भाई, इसको समझ में आ गया तुम लोगों को। अब एक चीज और है ना, जो 9th क्लास में थी, लेकिन उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए 10th क्लास का हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। देखो, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, समझना, बहुत सिली क्वेश्चन है, 9th क्लास का है। आंसर बनता है तो रिप्लाई करना, नहीं बनता तो वेट करना, पर सोचना जरूर। लेकिन मैंने एक, समझिए ऑब्वियसली ये 1 2 3 4 प्रॉपरली मेजर करेंगे हम लोग जो भी है। मैंने एक पॉइंट लिया बेटा, ये 1,3 लिखा हुआ है ना, दोनों पॉजिटिव में जा सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में जा सकता है। और मैंने दूसरा लिया बेटा, ये इसके कोऑर्डिनेट है 5,3। क्लियर है? यस। तो यस A,B। आई बात सही में? चलिए, अब मैंने आपसे पूछी डिस्टेंस बताओ। सर डिस्टेंस जैसा कुछ तो वर्ड था ही नहीं एनसीईआरटी में। नहीं, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, बन सकते थे। एग्जाम्पल आप ओपन करते आप तो आप क्वेश्चन ऐसे मिलते। तो मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ डिस्टेंस क्या है ए बी के बीच की। बताओ। देखो, हाँ, तो लॉजिक आपने क्या सीखा था कि सर ये डिस्टेंस हमको मेजर करना नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं,
जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया। तो यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसी को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आप प्रॉपर अप्रोच सीखो। अंदर यहाँ से तुम सबका आंसर सही था, पर एक प्रॉपर अप्रोच सीखो, इसको ओ बोलते हैं। जैसे ही मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपने बोला सर इसके कोऑर्डिनेट 1,0 होंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5,0। बिल्कुल सही है। अब आप पी क्यू, सर पी क्यू को निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, ओ से लेके क्यू की डिस्टेंस माइनस। ये एक प्रॉपर अप्रोच है, हम शॉर्ट में कर सकते थे इसको, बट अप्रोच सीखो। ओ क्यू माइनस ओ पी। अच्छा ओ क्यू कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यदि ये 5 लिखा है तो डिस्टेंस कितनी आएगी सर, 5 यूनिट आएगी, -1 आ जाएगी। सर इतनी काय को मेहनत करी, हम देख लेते ना, हमको देख ऑब्जर्वेशन है, लेकिन प्रॉपर अप्रोच यही होती है। ठीक, ऐसे यदि आपसे पूछ, अच्छा ऐसे यही काम वर्टिकल कर सकते थे हम लोग आईवासे में, तो ये तरीका है। अब क्या दिक्कत आई सर, ये तो सीख लिया हम लोगों ने। क्या हमेशा लाइन x के पैरेलल बनेगी क्या, नहीं बनेगी। मतलब जब भी लाइन बेटा x के पैरेलल बनेगी आप फटाफट मैन्युअली कैलकुलेशन कर सकते हो। यदि लाइन वर्टिकल बनेगी, मतलब क्या यदि इसके कोऑर्डिनेट मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट मालूम है, तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, हम देख लेंगे भाई ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, खत्म करो। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, डिस्टेंस हमेशा क्या हॉरिजॉन्टल मेजर की जाएगी, क्या वर्टिकल मेजर की जाएगी, क्या कभी इसके लिए क्या करेंगे, मतलब लाइन ना x के पैरेलल है, लाइन सेगमेंट ना तो x के पैरेलल है ना y के पैरेलल है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो अब इस टाइप की जो डिस्टेंस निकालते हैं, यही हमारा 10th क्लास का क्या सिलेबस में है आईवासे में। तो अभी तक जितना था वो सब के सब मैंने 9th क्लास का समराइज किया था। अब आ रहे हैं हम लोग 10th क्लास पे, तो कुछ नोट करना हो तो भाई नोट करो पहले इसको। चलो बेटा, अब जो हम लोग 10th क्लास पे आ गए फाइनली, ठीक। तो इसमें सबसे पहला जो 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। तो लिखो आप तो डिस्टेंस फार्मूला, इसको मैं रब कर देता हूं, है ना, जगह खराब हो रही है। डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा हूं, डेरिवेशन है ना, सीखना जरूरी है हमेशा, बाद में काम आएगा, लेकिन एग्जाम में कभी डेरिवेशन नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला ऑब्वियसली अभी तक क्लासिकल ज्योमेट्री में स्केल मेजर किया, बना लिया, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। देखो देखो, समझो समझो समझो, डायग्राम यहां बना रहा हूं मैं, हाइट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बनाते आओ पैरेलल में, जहां बोलूंगा स्टॉप करना है, कुछ समझने वाली चीज है ना। एक्स के नेगेटिव में नहीं जा रहा हूं मैं ना, तो ये लो मैंने बना लिया। अब लाइन में बनाऊंगा कैसी, ना एक्स के पैरेलल बनेगी ना वाई के पैरेलल, ये मैंने बनाया। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, अभी भी काम आएगा जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, 11th क्लास में, 12th क्लास में, आगे भी सब में काम आता है। ये है बेटा, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे। मैंने मान लिए कोऑर्डिनेट क्या है इसके, x1, y1, सही है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपसे बोला तो ये होगा x2, y2, फाइन। अच्छा, अब सुनो 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 सुनो, तो क्या करेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको वो फॉलो करो। देखो मैं बार बार बेटा आपकी तब देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक्स पे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आपकी ध्यान बत्ती क्या जलेगी, सर इसके कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे x1, 0। क्लियर है? चलो, डाउट आए ना बेटा रिप्लाई जरूर करना मुझे, डाउट आए रिप्लाई जरूर करना मुझे, क्योंकि डेरिवेशन हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। ये हो गया। अच्छा,
सर क्यों कर रहे हो ऐसा? पर 2 मिनट का पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा। और इसको ड्रॉप करो, ये इसको मैंने बोला सी, ये 90 है, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल 90 ऑब्वियसली बनेगा। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वही कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा हूँ, यह स्टेप फॉलो करो यहाँ पे। इसको मैंने बोला आर, तो जैसे ही मैंने यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, तो वाई पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, 0, समथिंग, 0, y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एस 0, y2। क्लियर है? तैयारी आपकी लगभग हो चुकी है। फाइन सर, कौन सी तैयारी? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है मुझे। क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस थ्योरम। देखो समझो, यदि मैं आपसे बोलूं, सुनो ध्यान से, इस ट्राइंगल में यदि मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, सुनो ध्यान से, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास बेस होना चाहिए, आपके पास परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूस निकाल लोगे। देखो तो सुनो, अब सुनो ध्यान से, अब आप देखो ध्यान से, मैं यदि AC की लेंथ आपसे पूछूं नाउ, है ना, इसके वजह आने वाले AC की लेंथ समझो, मैं राइट में इसलिए बनाया कि भाई मुझे थोड़ा सा बार बार डायग्राम हाइड नहीं हो जाए कहीं पे, ठीक है। देखो तो AC की लेंथ आप बोलोगे सर AC की लेंथ और PQ की लेंथ क्या सेम, बताओ जरा, रिप्लाई करो मुझे एक बार। AC की लेंथ और क्या PQ की लेंथ सेम है? यस, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया, हमने बनाया ही ऐसा है। अच्छा, PQ की लेंथ के लिए यदि मैं आपसे बोलूं तो आप ऐसा मना तो नहीं करोगे ना, क्या OQ माइनस OP लिख दूं मैं? बोलो हाँ या ना? हाँ सही है, हाँ सही है। O से लेके Q तक, O से लेके P तक की डिस्टेंस। अच्छा, ये है O से लेके Q, मतलब x2 माइनस x1। यस, हो गया। अब मुझे वर्टिकल डिस्टेंस मतलब BC में इंटरेस्ट है। अच्छा, BC निकालते हैं हम लोग, तो BC बोलोगे आप लोग किसके बराबर, जल्दी बोलो सर। BC और RS सेम है ना? यस, RS सेम है। अच्छा, ORS निकालने के लिए आप बोलोगे सर OS माइनस OR निकाल लो। हाँ, O से लेके S तक कोऑर्डिनेट यदि y2 लिखे हुए हैं तो डिस्टेंस y2 माइनस, बस आपका 95% काम हो चुका है, बस PGT अप्लाई कर दो, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, PGT अप्लाई कर दो। तो क्या देखोगे तुम लोग, सर PGT अप्लाई करने के लिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सबको बेटा बात सही में आ रही है? सही है ना? अच्छा, तो इसको ऐसे रहने दो। AC मतलब ये लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, BC मतलब y2 माइनस y1, ठीक है, हो गया ये। अब आप क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, है ना, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया है। तो ये है बेटा फॉर्मूला, ठीक है। अब x2 माइनस x1 हम जो एक सिंपल लैंग्वेज में, मतलब एक ये तो मैथमेटिकल हो गया। x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये लिखना कंपल्सरी नहीं है, बस बता रहा हूं मैं आपको, है ना, यदि याद करना चाहो तो x, क्योंकि एब्सिसा बोलूंगा तो परेशान हो जाओगे। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर चल रहा है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब सुनो, सही में आ गया? एक चीज समझो मेरे से, पहले काम करो, पहले नोट कर लो, फिर बात करता हूं आपसे। नोट करो इसको अच्छे से।
देखो बेटा, इसमें एक चीज़ जो थोड़ा सा मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जब मैं कॉपी वगैरह चेक करता हूँ तो उसमें क्या ऑब्जर्व करता हूँ, देखो कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते ना, वो इस चीज़ गलती करते हैं। तो भाई, तो जो भाई गलती मेरे सामने आती है तो मैं आपको पहले बता दूँ ना, आप लोग मत करो। कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं, ये सब समझो। अल्टीमेटली सुनना ध्यान से, ये तो फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं हम लोग, तो याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो भाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ गलती मैंने कुछ बच्चों में ऑब्जर्व करी मैंने, ऐसे में कुछ जो मैं गलती ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे। सर भाई फॉर्मूला बस याद था कि यार एक प्लस होता है एक माइनस होता है, सर कौन सा प्लस था, टिक करो। नहीं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ये याद रखना तुम लोग। अब एक चीज़ और सर, ये अभी ये इम्प्लीमेंट करके बता दूंगा आपको मैं। सर ये इसकी जगह सुनना ध्यान से, इसकी जगह यदि मैं इसी फॉर्मूले ड्राइव हो चुका है, बस एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों का, जो बाद में हम कंफ्यूज होंगे उसको पहले दूर कर लें। तो यदि मैं इसकी जगह यदि फॉर्मूला ऐसा यूज कर लूं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो सर फॉर्मूला गलत है? कोई गलत नहीं है, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। भाई इस क्यों आएगा सर? ऐसा थोड़ी होता है। अरे x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 अंतर आता है, बिल्कुल अंतर आता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या होता है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं आता। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, मैंने बोला 5 माइनस 4 का स्क्वायर करूँगा, यहाँ छोड़ दो, और मैं ऐसा करूँ 4 माइनस 5, सर अंतर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन बेटा ये आएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 1 का स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर चाहे माइनस 1 का स्क्वायर, आंसर सेम ही आता है ना, सही बोल रहे हो? चलो, तो ये भी आप याद कर सकते हो, लेकिन आप एक पैटर्न बनाओ दिमाग में। सर क्या पैटर्न बनाने के लिए बोल रहे हो, बताते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बाद में इस चीज़ को तुम अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर लेना। जैसे ए के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x1 y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, x2 y2। आई बात सही में? क्लियर है? तो ऐसा याद रखना। या चलो इसको एक काम करते हैं, ये 2 3 है, ये 4 5 है। तो यदि आप ए भी लिख रहे हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट दिमाग में पैटर्न बनाओ एक चीज का। ए भी लिख रहे हो तो पहले वाले को x1 y1 मान लो, और दूसरे वाले को x2 y2। मैं फिर बोल रहा हूं कि रूल नहीं है, बट प्राइमरी लेवल पे इस चीज को फॉलो करोगे तो गलती के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ठीक है? तो जो पहले लिखा हुआ है उसकी कोऑर्डिनेट x1 y1, जो बाद में लिखा उसकी कोऑर्डिनेट कितने मान लें, x2 y2, और एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला। सबको बेटा बात सही में आ गई है? क्लियर हो गया? चलो अब एक लास्ट और इसका स्पेशल केस बता देता हूं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो अब इसमें एक चीज लिख लो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, है ना? तब भी लिख लो, जल्दी आंसर हो जाता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम, तो पिछले वाले फॉर्मूले का बेटा स्पेशल केस है ये। ऐसे में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कैसे? मतलब दो में से एक पॉइंट क्या है, वो 0,0। देखो ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस हो गया, ये 0 0 है, इसको O बोल देते हैं, और यहाँ की पॉइंट मान लेता हूँ A, x, y बोल देता हूँ कि भाई इसमें एक ही कोऑर्डिनेट मेरे पास है, या चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपको OA की डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? OA की डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपने क्या सीखा है? आपने फॉर्मूला सीखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपने सीखा है फॉर्मूला
y2 माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अप्लाई करूँगा। तो मैंने क्या बोला, जो सिखाया ओ ए निकालना है ना, तो इसको आप क्या मान लो, x1 y1 मान लो, और इसको मान लो x2 y2 मान लो। हाँ सर मान लेते हैं। अब लगा दो इसमें सेम फॉर्मूला, तो क्या देखोगे आप, ये देखोगे यस x2 माइनस x1, तो x2 मतलब x है, x माइनस 0 होल स्क्वायर कॉमा y, मतलब मेरे पास क्या आ गया, सिंपल सी लैंग्वेज में ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला स्पेशल केस है, कब लगाओगे, तो नहीं लगाएंगे हम तो याद ही नहीं कर सकते, तो आप तो ये तो याद कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, एक्स क्या बोलते हैं, एप्सिस स्क्वायर या एक्स, इतनी छोड़ दे, काम करो इतनी छोड़ दो, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट एक्स का स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट वाई स्क्वायर, ये लिख लो, लिखना हो तो ठीक है, नहीं लिखना हो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई कंप्लीट करो इतना। तो लिखो बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.1, ठीक है ना। बड़ा सिली क्वेश्चन है, बट सिली क्वेश्चन करने मजा आता है सबसे ज्यादा एग्जाम में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं इसको, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ध्यान रखना, बिटवीन द फॉलोइंग, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, तो इसको तुम लोग साथ में पैरेलल में करते जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2,3 एंड 4,1, सेकेंड है इसमें -5, 7, -1,3, और थर्ड है AB, -A, -B। देखो जो लोग पढ़ चुके हैं पहले, अच्छी बात, इसमें नहीं पढ़ा हुआ है तो दिमाग में एक पैटर्न फिक्स करो, है ना। क्या पैटर्न फिक्स करना है, जो पहले लिखा है वो उसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है। तो ये x1 y1 मानेंगे, इनिशियल लेवल पे इस चीज़ को लिखने की आदत डालो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना लिखे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो AB इनिशियल लेवल पे हम लोग तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में भले ही डाइट करना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सही है। अच्छा x2 माइनस x1 ये दिख रहा है 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, सही है। अच्छा ओके, ये हो गया 4 माइनस 2 और 1 माइनस 3 मतलब -2 स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 4 प्लस 4, ये हो गया 2 बार 4, मतलब 4 बाहर आया कितना बन जाएगा 2√2। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट पता नहीं क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, पता नहीं, इसलिए हमेशा यूनिट लिखना। चलो क्लियर है ये। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिखना, इसको चाहो तो P मान लो, इसको चाहो तो Q मान लो। पहला वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। अच्छा लगाओ, अब कुछ प्लस है और कुछ माइनस है, ध्यान से करना, फॉर्मूला कॉपी नहीं कर रहा हूं मैं। देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये आएगा -1 माइनस ऑफ -5। प्लीज ध्यान रखना, इस चीज में थोड़ी सी गलती हो सकती है। -1 तो फॉर्मूले का हो गया, ये वैल्यू हो गई, माइनस ये होंगे फॉर्मूले में आता है, और x1 मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है,
y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो -1 + 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 मतलब -4 का होल स्क्वायर, सही है। तो ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 16 + 16, कितनी बार 16, 2 बार 16, 32 भी कर सकते हो, मैंने ऐसा कर दिया, फैक्टराइज कर लिया, तो ये 16 बाहर आएगा, 4 बन जाएगा, 4√2 यूनिट्स। क्लियर है। अब देखो एक काम पे इसको नोट कर लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं, यहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है अलजेब्रिक क्वेश्चन में, ठीक। फिर कंप्लीट करो बेटा इसको पहले। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से तुम लोग, तो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा सब लोगों को। ए बी मान लो ये x1 y1 है, x2 y2, ठीक है। हमेशा जब भी अलजेब्रिक क्वेश्चन हो और साथ साथ में कुछ प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन हो, थोड़ा सा अलर्ट होके काम किया करो, समझो। अब जिनका आंसर आ गया है अच्छी बात, जिसका नहीं आया है देखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये मैंने फिर से फॉर्मूला कॉपी किया। हाँ जरा सी मिस, मुझे मालूम है ना, मतलब 95% बच्चे सही करते हैं, हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव में यदि ऐसा मिल जाता ना हमको तो गड़बड़ हो जाती, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो तो x2 माइनस x1, तो -a सही x2 की वैल्यू है, माइनस फॉर्मूले का है, और x1 ये वैल्यू है, यस सही है। तो यहीं पर हम लोगों ने बस प्लस माइनस गड़बड़ कर दिया। y2 मतलब माइनस भी है, अच्छा, माइनस फॉर्मूले का है, और y1 भी है, तो यहां गड़बड़ कर दी बाय जरा सी भी, तो बस खेल खत्म, वही आ जाओ। तो -2a होल स्क्वायर और -2b होल स्क्वायर, अच्छा ये हो गया भाई 4a स्क्वायर + 4b स्क्वायर। 4 बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकालो, बिल्कुल परमिशन है। तो ये जाएगा 4 बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, √a स्क्वायर प्लस। अब एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व करी, ये भी केवल 5% बच्चे हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, या उससे भी कम परसेंट में बच्चे गड़बड़ करते होंगे। देखो 2, इसके बाद कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, बस ऐसा नहीं करना, मतलब बेसिक अलजेब्रा जो है ना मैथ्स का, वो ब्रेक नहीं करना हमको, ठीक है। मतलब ये भी स्क्वायर उड़ा दिया, इसका स्क्वायर उड़ा दिया, इंडिविजुअल नहीं उड़ा सकते हम लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आंसर आपका फाइनल होगा, ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया बेटा, चलो भाई कंप्लीट करो फटाफट। देखो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O, अच्छा 0,0 एंड 36,15, ठीक है, ये निकालना है हमको। तो इसको चूंकि ओरिजिन को O बोलते हैं हमेशा हम लोग, इसको A बोल दो। तो जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना होती है तो क्या करते हैं यार तुम लोगों को, इसका कोई रोल ही नहीं है, क्या होता है फॉर्मूला, x² + y²। क्लियर है भाई, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। अब देखो 1 मिनट का पेन स्टॉप करो जरा, फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया है ना, अब इसको भी कैलकुलेट करोगे तो स्मार्ट वर्क करोगे जल्दी आंसर आएगा। देखो नहीं तो फिर 36 का स्क्वायर करोगे, फिर फैक्टराइज करोगे, नहीं ऐसे गलती नहीं करना हमको। देखो इसको ऐसा करो, तो ये हो जाएगा 6 × 6 नहीं 5 3 12 × 6, नहीं ठीक है कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा हो सकता है ये मेथड आपको आसान लगे, करना कंपल्सरी नहीं है, ध्यान रखना ऐसा। 12 3 जाने 5 3 जा, ठीक फैक्टराइज हो पाएगा ये, 12 3 होगा ना, यस 12 3 जा, ठीक है सही है। अब देखो सुनो यहाँ से, 3 स्क्वायर इसके पास भी, 3 स्क्वायर इसके पास भी है,
12 ये 3 स्क्वायर बाहर कितना जाएगा, 3 बन जाएगा ये। अब कुछ बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये तो, पर ये मेथड को सीख के रखो, बाद में काम आती है ना। 12 कितना हो जाएगा, 144 प्लस 25 169 होता है ये, 169 तो ये जाएगा 2 × 3 × 13 39 यूनिट्स। ठीक है बेटा, ये सबको सही में आ गया, कुछ भी स्पेशल नहीं था। कंप्लीट करो, अब जो बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, करो कंप्लीट करो।